बाहर की तस्वीर है। इसी रूट पर एकादशी की जो यात्रा दिखाई रहे हैं जतिन, लेकिन सवाल ये भी कि आखिरकार कुल कितनी मस्जिदें जिन्हें ढका जाएगा और क्या इस पूरी बात को लेकर के मुस्लिम पक्ष तैयार है? जतिन बिल्कुल, देखिए मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया हूं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सहमति से ये जो निर्णय है वो लिया गया है। दोनों ही पक्षों के लोगों से बातचीत की जा रही है और ये फैसला इस लिहाज से भी लिया गया है क्योंकि कल शाही जामा मस्जिद के जो सदर थे उनके जरिए ये सवाल खड़ा कर दिया गया था कि उनसे कोई बातचीत नहीं हुई और उनके जो भी ऑब्जेक्शंस थे उनको एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा किया है। तस्वीरें आप साफ तौर पर यहाँ पर देखेंगे, कुछ लोग हैं उनसे भी हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं ताकि जो क्लियरिटी है लोगों के मन में वो यहाँ पर साफ तौर पर जाने। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या मस्जिदों को भी ढाक रहे हैं होली को लेकर, कुछ आप लोगों को बताया गया? पता नहीं, लोगों को संभवतः इस बारे में जानकारी नहीं है। कुछ और लोग हैं उनसे भी हम यहाँ पर बात करेंगे ताकि जो कंफ्यूजन है लोगों के मन में, क्योंकि ये वो पूरा मार्ग है। देखिए एकादशी पर जब रंग खेला गया था तो उसके सबूत आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। रंग गुलाल आपको संभल की सड़कों पर कुछ इस तरीके से रखा मिला नजर आ जाएगा, लेकिन लोगों से बातचीत की गई है और लोगों शांति बनी रहा उसको लेकर। एकादशी का सर जुलूस निकला, शांति से निकला, आज मस्जिदों को भी ढाकने की बात की जा रही है। लग रहा है कि शांति रहेगी संभल में? हाँ, संभल में शांति रहेगी, पुलिस व्यवस्था मुस्तैदी से तैनात है। मस्जिदों को भी ढाक रहे हैं होली के चलते? वो तो पहले भी ढकती थी ताकि अमन शांति रहे। ये सब मस्जिद सामने वाली है, इसको भी कवर किया जाता है पॉलीथिन से। ये कब से शुरू हो जाएगा कवर करना? ये तो मस्जिद कमेटी निर्धारित करेगी, इस बारे में हमें कुछ नहीं कहना। ढाक दिया जाता था अक्सर मस्जिदों को जब यात्रा निकलती है तो? हेलो, हमारा काम बहुत बढ़िया चल रहा है। ओके, सबसे बढ़िया काम चल रहा है हमारा। भाई साहब, क्या ढाक दिया जाता था मस्जिद को होली के रंग को लेकर? ये फैसला इस बार भी लिया गया है? हमें नहीं मालूम। देखिए लोगों को अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये पूरा मार्ग है। आप देखेंगे पूरा बाजार होली को लेकर यहाँ पर सजा हुआ है। वो तस्वीरें भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं। ये एकादशी पर जब यात्रा निकली थी तो इसी तरीके से बाजार को सजाया गया था और होली के एक रात पहले जब यात्रा निकलेगी तो उसको लेकर भी संभवतः तैयारियां हैं। और इसी रूट पर तकरीबन 10 मस्जिद है जिसमें शाही जामा मस्जिद भी शामिल है, उसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो की गई हैं। हालांकि 13 तारीख शाम से ही तमाम जो वो 10 मस्जिदें हैं उनको ढाक दिया जाएगा और उसके बाद आगे का जो कार्यक्रम है वो संभवतः किया जाएगा। अलग अलग जोन, अलग अलग सेक्टर्स में इस पूरे इलाके को बांटा गया है। अलग अलग सेक्टर बनाए गए हैं ताकि होली के त्योहार पर किसी भी तरीके से शांति कि मुफ्ती मौलाना जो बात कह रहे हैं उनकी बातों को सर आंखों पर, लेकिन शाही जामा मस्जिद में नमाज कब होगी ये शाही जामा मस्जिद की कमेटी और जो कि मैं सदर हूं तो वो हम लोग ही तय करेंगे और उस पर अभी विचार विमर्श किया जाएगा। 1-2 दिन में हम फैसला लेंगे, तब जाकर डिसाइड करेंगे कि कितने बजे नमाज होगी। वो पर्टिकुलर शाही जामा मस्जिद का जिक्र कर रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि जो वर्तमान में विवादित धर्मस्थल है उसके चारों ओर लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर अन्य मस्जिदें भी हैं और सब लोगों ने तय किया है कि हम अपनी अपनी मस्जिदों के अंदर जो नमाज अदा करेंगे। तो जब इतनी दूरी के ऊपर है तो ज़्यादातर जो निर्णय है सामूहिक रूप से जो लिया गया निर्णय है वो सबका एक जैसा है और यहाँ का भी जो निर्णय है वो वहाँ के जो स्थानीय जितने भी हमारे मौलवी साहिबान हैं, इमाम साहिबान हैं, मुतवल्ली हैं, उन सभी ने लिया है और सब ने सहयोग का वादा किया है और आगे से बोला है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस तरह की किसी भी प्रकार की कोई भ्रामक सूचना नहीं फैलनी चाहिए और यदि किसी भी प्रकार का कोई न्यूसेंस उत्पन्न करने का प्रयास करेगा तो हम ज़ीरो टॉलरेंस के साथ डील करेंगे। वो कन्फ्यूजन तो क्रिएट कर रहे हैं सर, अगर 1:30 बजे वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है और उस दौरान रंग खेला जाता है तो सिचुएशन किस तरीके से मैनेजेबल होगा? देखिए आप बताइए, आप किसको मानेंगे? क्या सामूहिक को मानेंगे या एक व्यक्ति को मानेंगे? ये निर्णय तो आपको भी लेना पड़ेगा, हमें भी लेना पड़ेगा। तो जो निर्णय है वो पीस कमेटी की बैठक में सामूहिकता के आधार पे, सर्वसम्मति के आधार पे, सहमति के आधार पे हो चुका है। आपने बहुत सारी वीडियो भी देखी होंगी, अपील भी देखी होंगी, उसके साथ सोशल मीडिया पर जो अपील हो रही हैं वो भी देखी होंगी। तो हम मिल करके ये जो होली है इसे बहुत अच्छे से सकुशलता के साथ संपन्न कराएंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। ऐसे कन्फ्यूजन पर सर क्या बातचीत होगी उनसे, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत चैलेंजिंग रहा 24 नवंबर के लिए भी। उनकी बाइट सोशल मीडिया पर इस तरीके से फ्लोट हो जाना कि हमारी बातचीत नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है। पूर्व में 126, 135 के अंतर्गत जिसे 107-16 पहले बोलते थे, उसमें जो लोग पाबंद हैं और उन सभी को यदि इस तरह की कोई न्यूसेंस करता है तो 168 BNSS का उनको नोटिस भी दिया जाएगा ताकि किसी प्रकार की कोई भी
जो भ्रामक सूचना है वो प्रसारित न करें। ये जफर अली को भी जाएगा सर नोटिस? वो शामिल हैं, वो भी उनको भी जाएगा। और जतिन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जतिन, डीएम से आप बात कर रहे थे, साफ तौर पर यह समझ आ रहा है कि संभल प्रशासन पूरी तरीके से होली के त्यौहार को लेकर तैयार है, लेकिन इसी बीच एक और बड़ा फैसला लिया गया ये कि होली जुलूस जिस मार्ग से निकाली जाएगी उन मार्ग पर जितनी भी मस्जिदें हैं उसे ढक दिया जाएगा। इसे लेकर क्या तैयार? बिल्कुल, देखिए एकादशी की जब यात्रा निकली थी वही जुलूस मार्ग भी है जो कि होली वाले दिन निकलता है। इस मार्ग पर तकरीबन 10 ऐसी मस्जिद है और शाही जामा मस्जिद भी उसमें शामिल है। इन 10 मस्जिदों को होली वाले दिन ढाक दिया जाएगा क्योंकि लगातार इसको लेकर अमन शांति संभल में बनी रहे ये प्रयास किया जा रहा है। कोतवाली में इस वक्त मौजूद है और कोतवाली के सामने से ही जो जुलूस मार्ग है वो निकलता है। खुद एडिशनल एसपी हो, सीओ, हर कोई इस मामले में तमाम जो तैयारियां हैं वो संभवतः यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि लगातार जन सुनवाई जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनसे बातचीत का जो दौर है वो यहाँ पर किया जाएगा। सर माफी चाहूंगा लेकिन लाइव है, किस तरीके की तैयारी है सर होली को लेकर? क्या जुलूस मार्ग जो निकलेगा उसमें मस्जिदों को ढाकने का आप लोगों ने फैसला लिया है? बिल्कुल, जो कि होली का जुलूस है जो परंपरागत मार्ग से निकलता है, परंपरागत रूट पर लगभग 10 मस्जिदें हैं जिन्हें पूर्व से ही दोनों पक्षों के सहयोग से और सहमत के आधार पर ढका जाता रहा है और इस बार भी इसे ढका जाएगा और सकुशल होली मनाई जाएगी। शुक्रवार को ही ढाकेंगे या अभी से ही उनको ढाकने की तैयारी है? नहीं, अभी से शुरुआत की जाएगी क्योंकि 13 की शाम को रंग खेला जाएगा, दुल्हन की शाम को, और 14 को भी रंग खेला जाना है। तो 3 जुलूस यहाँ से निकलने हैं, इसलिए अभी से ढका जाएगा। इसको लेकर भी, टाइमिंग को लेकर भी सर कंफ्यूजन था। कल शाही जामा मस्जिद द्वारा बोला गया कि हमसे कोई बातचीत नहीं हुई कि उसको लेकर पुलिस का क्या कहना है? नहीं, सभी पक्षों से वार्ता की गई है और साथ ही आज किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन से बचने के लिए और साथ ही दोनों पक्षों को बुलाया गया है जिससे कि कोई कन्फ्यूजन न रहे और जुलूस समय पर निकाला जाए। ये 10 मस्जिद हैं सर, जो एकादशी की यात्रा निकली थी वही रूट है या उससे भी अलग कोई रूट? रूट वही है, थोड़ा सा लंबा है और बाकी रूट वही है। ये मस्जिद खुद ढाक रही है या एडमिनिस्ट्रेशन मदद करेगा मस्जिद ढाकने के लिए? नहीं, सभी के सहयोग से ढका जा रहा है और जो भी धार्मिक स्थल है जिनके मतवल्ली हैं, जिनके संरक्षक हैं, उसे खुद ढक रहे हैं। और क्या अरेंजमेंट्स है सर होली को लेकर? कितना डिप्लॉयमेंट, कितनी पीएसी आप लोग तैनात कर रहे हैं? पर्याप्त फोर्स लगाई गई है और सेक्टर जोनल व्यवस्था के साथ फोर्स तैनात की गई है और सभी सीसीटीवी के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से छतों को पर निगरानी की जाएगी और सुरक्षा व्यवस्था दी जाएगी और साथ ही कुशलता पूरी तरह शांति व्यवस्था के साथ जुलूस संपन्न कराया जाएगा। सोशल मीडिया बड़ा चैलेंज है सर? नहीं, बिल्कुल सोशल मीडिया पर निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया वॉलंटियर्स और हमारी सोशल मीडिया विंग इस पर नज़र रखे हुए है कि किसी भी प्रकार के किसी ने कोई गलत पोस्ट किया तो कड़ाई से निपटा जाएगा। तो एडिशनल एसपी साहब हैं जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से जब जुलूस निकलेगा उसको लेकर 10 मस्जिदें जो हैं उनको ढाक दिया जाएंगी। वो रूट भी मैं आपको दिखा दूं। अगर मेरे विजय सीपी सिंह आएंगे, देखिए कोतवाली में इस वक्त